नमस्कार भाई सभी को। भाई आपको पता होगा आज का फिजिकल का जो पहला बैच एकदम दौड़ा था तो एकदम ऐसा लगा था कि बड़ी बुरी हालत सी लग रही है बच्चों की। लेकिन ग्राउंड नंबर 1 2 3 4 5 और 6 जितने भी ग्राउंड हैं सबका बहुत बढ़िया रेसो रह रहा है। हमें स्टार्टिंग में लगा था कि जो मुझे उसने बताया एकदम कि भाई इतना टाइम मिलने के बाद भी बच्चों की ये हालत है। तो एकदम शुरू से मैं लगा था कि हाँ शायद गड़बड़ होगी। लेकिन अभी भाई लगभग जो मैं बता रहा हूँ कितनी लड़कियां पास हो रही हैं भाई, लगभग 50% लड़कियां और 40 से 50 के बीच में लड़कियां परसेंट इतनी पास हो रही हैं। लेकिन जैसे हमने 50 का ग्रुप दौड़ाया, 80 का स्टार्टिंग में उन्होंने 50 का ग्रुप दौड़ाया था तो उसमें 35 भी पास हो गई थी, एक में 18 भी पास हुई थी। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो वही 40 से 45 50% लड़कियां पास हो रही हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे ग्रुप बढ़ाया, फिर 60 का बनाया, फिर ग्रुप उन्होंने 80 का बनाया। लेकिन मैं आज आपको बहुत क्लियर करके बता रहा हूँ जो ग्रुप बनेगा वो लगभग जो अब बनने शुरू होगा ना ग्रुप, वो लगभग कल से 100 बच्चों का ग्रुप बनना स्टार्ट होगा। 80 अभी 80 का ग्रुप चल रहा है, सुनने में आया था कि 100 का भी चलेगा। लेकिन मैं आज शाम को पूरा अपडेट दूंगा आपको कि कितने बच्चे यूट्यूब पे लाइव आके यहीं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट रहे हैं, क्यों बच्चे बाहर हुए हैं, क्या उन्हें लेकर जाना चाहिए था जो वो लेकर नहीं गए हैं, क्या आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। बहुत हद तक डेटा दे दूंगा। और मेडिकल वेडिकल का जो कह रहे थे भाई, मतलब फालतू बात है बस सारी। तो कुल मिला के अभी जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। 50 50 लड़कियों में से 35 पास हुई हैं और 80 में से 42 39 इस तरीके की लड़कियां पास हुई हैं। यानी कि आप समझ रहे हो ओवरऑल देखा जाए 50% रेशो लड़कियों का रह रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत जो लड़कियों को आ रही है, मैंने हमेशा आपको समझाया भी है बताया भी है, वो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो फिर जो गड़बड़ कर रहा है और हमेशा से दिल्ली पुलिस की भर्ती में करता आया वो है लॉन्ग जंप। भाई लॉन्ग जंप ने फिर वही अपना करतब दिखा दिया। 18 18 19 19 लड़कियां लॉन्ग जंप में फेल हुई हैं। ये इस करके नहीं फेल हुई वे कि ग्राउंड थोड़ा सा ऊपर लेवल कर दिया, वो कर दिया भाई, उनका घर भी नहीं आ रहा था तो वहां भी नहीं आया। रही बात टाइमिंग की, लड़कियों का टाइमिंग जो घर आ रहा था उससे 5 7 सेकंड सबका कम आ रहा है। एक दो लड़की ऐसी मिली है जिसने ये कहा है कि हाँ नहीं हमारा टाइमिंग बढ़ के आया है, नहीं तो सबका टाइमिंग कम आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, आज लड़कियां क्यों परेशान हुई भाई, सारी लड़कियां एकदम से इतनी भीड़ को देखकर रोने लगी क्योंकि जो जो सामान लेकर नहीं जाना था वो भी सामान लेके चली गई। तो जो सामान आपको नहीं लेके जाना वो ध्यान से सुनो, अभी बता रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट भेजी है उसने। जो सामान नहीं लेके जाना ध्यान से सुन लेना। इसको अपने सामान को अपने मम्मी पापा जो भी आपके साथ जा रहे हैं उन्हें दे दो, नहीं तो इसको जमा कर देना। और अपने मम्मी पापा को बोल देना कि इस जगह खड़े रहो, जब तक मेरा फिजिकल नहीं होता मैं यहीं आके तुमसे मिलूंगी। तो देखो जो आपको सामान नहीं लेके जाना वो रहेगा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी आपको लेकर के नहीं जाना है। डिजिटल स्मार्ट वॉच नहीं लेके जानी, नॉर्मल वॉच आपकी अलाउ है। उसके बाद लिखा है इसमें बड्स ईयरफोन, ईयरफोन और बड्स भी आपको नहीं लेकर के जाना है। इसी के साथ साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, समझ रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको लेकर के नहीं जाना है ताकि आप फिजिकल के दौरान किसी से कोई संपर्क ना कर सको। वो इसलिए दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको लिखा है इन्होंने एनी इन्फ्लेमेबल आइटम, कोई भी ऐसा आइटम जिससे तुम्हारे शरीर को हानिकारकता पहुंचती हो, प्रोहिबिटेड ड्रग्स, मतलब कोई भी ड्रग्स, कोई भी मेडिसिन। अब आप समझ रहे होंगे जो आपकी मेडिसिन है, जैसे कि आपकी मेडिसिन हुई पेन किलर वगैरह, अगर आप उसे ले रहे हो पेन किलर को, तो वो पेन किलर भी आपको मतलब छुपा उपा के ले जाना, पैरासीटामोल वगैरह। और जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि भैया प्री वर्कआउट ले लें, भाई प्री वर्कआउट वाले बच्चे अपना बोतल में पहले घोल के लेके जाना, इलेक्ट्रॉल वगैरह जो भी आपका है सब लेके जा सकते हो। लेकिन प्री वर्कआउट को आप घर से घोल घाल के लेके चलना अपने बाहर से ग्राउंड में ही, ताकि जाओ जब आपको बोलने रेडी होके आओ, टाइम मिलता है रेडी होने का, तो तब आप उसे ले सको। बाकी जो मैंने ये सामान बताया ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। लॉन्ग जंप में बच्चे फेल हो रहे हैं इसलिए आप मेरी वीडियो लॉन्ग जंप की जाके देख सकते हो, मन हो तो देख लो, नहीं मुझे पैसे मिलते नहीं, देखो चाहे ना देखो कोई बात नहीं। पर जब मैं शाम को लाइव आऊंगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना। अभी भी हम 500 550 बच्चे लाइव थे और बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई भाई, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। और हमने तुरंत का तुरंत रिव्यू भी दिया। हमारे जानकार जो 2 4 बाहर हैं, मतलब ग्राउंड के, मेरे जो मतलब रोज मुझे रेगुलर वॉच करते हैं, वो अपनी बहनों को लेके गए हैं, उन्होंने भी कंटिन्यू बराबर अपडेट दिया है। तो भाई कुल मिला के बात ये है, रेसो अच्छा खासा पास हो रहे हैं लड़कियां, ऐसे ही लड़के भी पास होंगे। बाकी शाम को मैं पूरा ओवरऑल आपको बताऊंगा ही
जो सामान लेकर नहीं जाना वो मैंने बता दिया। आपको स्मार्ट वॉच नहीं लेके जानी है, नॉर्मल वॉच लेके जाओ। एक लड़की ने नॉर्मल वॉच लेके गई थी, उस नॉर्मल वॉच को उसने पहन के रनिंग क्वालीफाई करी है, और वो कह रही थी, मतलब वो रनिंग में फेल होगी। उसने कहा कि भैया मैं वॉच पहन के गई हूँ, यही वॉच मैंने इसी से मैंने रनिंग क्वालीफाई मतलब रनिंग करी है। तो नॉर्मल वॉच अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्मार्ट डिजिटल वॉच नहीं लेके जा सकते, स्मार्ट वॉच डिजिटल लेके जा सकते हो। डिजिटल मतलब जिसमें नंबर में टाइम आता है, वो ले जा सकते हो। स्मार्ट वॉच नहीं लेके जा सकते। दूसरी बात, खाने में आपको क्या करना है, अपने सेब वगैरह बैठ के खाते रहना और लाइन में बैठ जाना टाइमली फ्रेश व्रेश होके। जो सामान बताया है ये लेके मत जाना बिल्कुल भी। जो बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लेके जाओ, तसल्ली से फिजिकल करो। बहुत अच्छा रेशो रह रहा है, बहुत अच्छी लड़कियां फिजिकल क्वालीफाई कर रही हैं। ऐसा ही लड़कों का रेशो रहेगा। आज शाम को जब मैं लाइव आऊँगा, बहुत अच्छे से आपको समझाऊँगा। उस लाइव सेशन में जुड़ना मत भूलना, और चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू सभी को। और हाँ सुनो, मैंने पहले ही कहा था मेडिकल वेडिकल की फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेम वही हुआ है ना, तो फर्जी बातों में मत आया करो, अपनी जी जान से तैयारी करो। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आपके साथ। मेहनत करी है, नौकरी पक्का मिलेगी, डर तो होता ही है। कोई भी अपडेट होगी टाइम से पहले आपको दे दूंगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, शाम को जब लाइव आऊंगा जुड़ना, लाइव मत भूलना। थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट भाई।